फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ का एडुटेरिया वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके पहले सामान्य अध्ययन का 2 सेट ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है। साथ ही लैंग्वेज का जो सेट था उसको हमने प्रोवाइड किया है, मैथ का क्वेश्चन प्रोवाइड किया है और आगे भी निरंतर आपको मिलने वाला है। तो आपके एग्जाम से पहले सारा सेट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चैनल पर जो भी नए हैं, आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप लोग वहां से पीडीएफ इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो का पहला सवाल से। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें, यानी कि साउथ टू नॉर्थ के रूप में अगर व्यवस्थित करेंगे तो आंसर क्या आएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले नीलगिरी की पहाड़ियाँ होगा, इसके बाद सेवराई की पहाड़ी, इसके बाद आपका आएगा नल्ला मलाई की पहाड़ी, फिर राजमहल की पहाड़ी। यानी सही आंसर जो है इसका ऑप्शन सी होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म संक्रांति आमतौर पर कब होती है। ठीक है, तो उत्तरी गोलार्ध में जो होता है आमतौर पर वो 21 जून को होता है, क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन कब होता है तो 21 जून को, और इसी दिन विश्व योगा दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि नदियों की वह विसर्प वाहिका जो गोमुख झील के रूप में पाई जाती है उसे क्या कहते हैं। तो इसे फ्रेंड्स चौर के नाम से जानते हैं, इसका याद रखेंगे, चौर होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, जहां पर सूची 1 और कहा गया सूची 2 दिया है तो इसे मैच करिए। तो यहाँ पर जो कैंटरबरी है इसका संबंध न्यूजीलैंड से होता है। इसके बाद पुछताछ जो दिया है इसका संबंध हंगरी से होता है। वेल्ड का संबंध दक्षिण अफ्रीका से होगा और पंपास का जो है अर्जेंटीना से होगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5। लिखा है, भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है उसे क्या कहते हैं। तो सभी श्रृंखलाओं को काटती है उसे सतलज नदी कहते हैं। राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि लावा के ठंडे होने और ठोस होने की किस प्रकार की चट्टान बनती है। तो ठंडा होने से कौन सा चट्टान बनता है। तो फ्रेंड्स उसे आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, इग्नियस रॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। तो यहाँ पर 1 डिग्री के अंतराल पर जो खींची गई रेखा होती है वो 179 होता है, 179। अगला सवाल 8 है, जहां पर सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैच करेंगे तो 8 का ऑप्शन ए आएगा राइट आंसर। ठीक है, विंध्य का संबंध पश्चिमी चंपारण से होगा। चतुर्थक जो दिया है इसका संबंध राजगीर से। धारवाड़ का संबंध यहाँ पर हो जाएगा आप सभी का, ठीक है, वैशाली से, और तृतीयक का कैमूर से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन सी, नर्मदा विंध्य से निकलती है, जो गलत है, क्योंकि नर्मदा का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, अमरकंटक। क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा 10 नंबर सवाल, जिसमें दिया गया है कि निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा नहीं है। ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे कि एंटीलीज की जो धारा है ये गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 11, लिखा गया केंचुए के बारे में असत्य कथन बताइए कौन सा है। तो केंचुआ के बारे में लिखा हुआ ऑप्शन बी में कि इसमें अस्थियां भी पाई जाती है, जो कि गलत है। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है कि पक्षियों का शरीर उड़ने हेतु अनुकूलित होता है क्यों। तो क्यों अनुकूलित होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर आपका ए होगा, पहला तथा तीसरा इसमें क्या होता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13,
क्वेश्चन है, एक ऐसी सरल युक्ति जो परिपथ को जोड़ अथवा तोड़ सकती है उसे क्या कहते हैं? तो 13 का राइट आंसर बी होता है, स्विच कहा जाता है। नेक्स्ट है 14 में, पाचन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कर्म यहाँ पर सही है? ठीक है, तो सही कर्म जो होता है मुख गुहिका से शुरू होता है, ग्रासिका, आमाशय, क्षुद्रांत और बृहद्रांत, इस प्रकार से इसका कर्म बनता है। चलिए 15 नंबर सवाल है जहां पर सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट करना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 16, अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत कितना होता है? तो यहाँ पर क्रमशः जो है याद रखेंगे 21% और 0.04%। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग में कौन सा सुमेलित इसमें नहीं है? तो एक ऑप्शन ऐसा है जो सुमेलित नहीं है, वो है ऑप्शन डी कि समतल दर्पण सीधा तथा बिंब के साइज से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो गलत है। नेक्स्ट सवाल है कि बल के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा है? तो बल के बारे में असत्य ऑप्शन बी में होगा कि विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणामी बल सदैव शून्य होता है, यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताना होगा 19 से। 19 में है कि निम्न में से गलत सुमेलित करिए, कौन इसमें गलत सुमेलित है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी, निक्षेपण जो दिया है द्रव से ठोस, जो गलत है। क्वेश्चन रहेगा 20 नंबर सवाल, कहा गया कौन सही सुमेलित है, ये बताइएगा। तो केवल दूसरा इसमें सुमेलित सही है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, अपोहन विधि द्वारा रक्त में निम्न में से किसको पृथक किया जाता है? तो याद रखना अपोहन से जो है ना नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थ को पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है 22, लिखा उत्प्लावन बल के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सत्य कथन बताइए कौन सा है? तो इसमें केवल दूसरा आपका सत्य कथन होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 23, लिखा है 10 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया तो विद्यमान ऊर्जा कितनी होगी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला लगाएंगे mgh। ठीक है, इसी पर इसको हल करना है। तो मास कितना दिया है? 10 दिया है, g का वैल्यू 9.8 रखना है और हाइट कितना दिया है? तो 6 मीटर। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 588 जूल आ जाएगा, 588। तो ऑप्शन यहाँ पर सी उत्तर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 24 में कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है? ठीक है, तो जिससे ऊष्मा मुक्त होती हो, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट है 25, जहां पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। चलिए इसका ऑप्शन देखना इस प्रकार से है, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जहां पर फिर से देखिए सूची 1 और सूची 2 का सवाल आ चुका है, बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति का। तो 26 का सही आंसर करेंगे तो ऑप्शन सी राइट होगा। नेक्स्ट है 27, क्वेश्चन है एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य औसतन कितना ग्राम यूरिया का प्रतिदिन उत्सर्जन करता है? तो याद रखना है 25 से 30 ग्राम। नेक्स्ट है हीरोइन या मॉर्फिन पोषक किस भाग से प्राप्त होता है? तो 28 के लिए राइट आंसर जो है लेटेक्स से करना होगा, इसकी प्राप्ति सूखे लेटेक्स से किया जाता है। 29 में है कि विटामिन के का शरीर के किस अंग में जमा होता है? तो विटामिन के जो होता है शरीर के लीवर यानी कि यकृत में ये मुख्य रूप से जमा होता है। नेक्स्ट है 30 में कि कौन सी धमनी डीऑक्सीजनेटेड खून को दिल से फेफड़े तक ले जाती है? तो 30 का जो राइट आंसर होता है ऑप्शन ए होता है, पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ है?
तो याद रखना है 2 बार जो गौरव प्राप्त हुआ है वो है ऑप्शन ए विलियम बेडरवन। नेक्स्ट रहेगा 32, जहां पर फिर से सूची 1 और सूची 2 मैच करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका ऑप्शन देखेंगे कुछ इस प्रकार से है। चलिए इसका ऑप्शन पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 32 का, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 33, सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्के पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो जहाज का चित्र बना हुआ था यज्ञ श्री सातकर्णी के सिक्के पर। नेक्स्ट है, गुप्तकालीन धर्म के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी, गुप्त नरेश विष्णु के उपासक नहीं थे, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, लिखा है निम्नलिखित युग में विचार करिए और कौन इसमें सुमेलित नहीं है, आप यहाँ पर बताइए। तो 35 का ऑप्शन सी होगा, यानी कि तीसरा और चौथा सही सुमेलित नहीं है। 36 नंबर, टीपू सुल्तान के विरुद्ध अंतिम युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? तो इसका आंसर ए होता है लॉर्ड वेलेजली। नेक्स्ट है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में कौन सा भाग यहाँ पर असत्य रूप में लिखा गया है, यानी कि गलत है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे से परिचित नहीं थे, जो यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट है, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? ठीक है, तो द्विज जो उस समय प्रयुक्त होता था वो उच्च वर्ग के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होता है। नेक्स्ट है, किस सूफी संत को महबूब ए इलाही कहा जाता है? तो याद रखना है शेख निजामुद्दीन औलिया को। नेक्स्ट है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने के लिए घोषणा कब किया गया था? 40 का आंसर ए होता है 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट लिखा है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? 41 का ऑप्शन बी होता है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो याद रखना है दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है 43, 1935 के भारत शासन अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी, तो कौन सा इसमें सही है? तो सही कथन इसमें केवल 1 और 2 है। नेक्स्ट है 44, निम्न में से किसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो वापस कर दिया था? तो इसका ऑप्शन बी होता है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। निम्न में से किसे अंग्रेजी सरकार द्वारा काकोरी षड्यंत्र मामले में फांसी दिया गया था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना राम प्रसाद बिस्मिल को। नेक्स्ट है, 31 दिसंबर 1929 के अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रध्वज को किसने फहराया था? आंसर होता है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट लिखा है कि फिनिक्स फॉर्म की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? ठीक है, तो फिनिक्स फॉर्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाद की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो 48 का आंसर ए हो जाएगा 12 वर्ष। ठीक है, सॉरी ऑप्शन बी होगा 14 वर्ष एवं 18 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 दिया गया है, लिखा है भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो पहला समाचार पत्र होता है द बंगाल गजट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50, लिखा गया कि सरंजामी प्रथा निम्न में से किससे संबंधित थी? तो याद रखना है मराठा भू राजस्व प्रथा से। नेक्स्ट है 51, जहां पर सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और इसका मिलान करना है। तो इसका मिलान करेंगे तो फ्रेंड्स बी ऑप्शन राइट होगा। 52 में फिर से सूची 1 और सूची 2 है, तो यहाँ पर मिलान करेंगे तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, राज्यपाल की न्यायिक सुविधा के बारे में सत्य कथन की चयन करें, कौन सा कथन इसमें सत्य है? तो बिल्कुल इसमें
सभी कथन सही है, ऑल इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 54 लिखा है किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सिक्किम को भारत संघ में शामिल करते हुए उसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो आंसर इसका डी होता है 36वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है निजता के अधिकार को किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में शामिल किया। आंसर इसका होता है पट्टस्वामी वाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रिट याचिका के अंतर्गत वैसा व्यक्ति भी याचिका दाखिल कर सकता है जो पीड़ित नहीं है। तो आंसर बी होता है अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है। 57 का आंसर सी होगा राज्यसभा में राज्यों का समान प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट है कुछ मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है जो है। तो ऑप्शन इसका ए होगा धर्म जाति एवं लिंग के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध। नेक्स्ट है 59 कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, यह प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। तो 59 का यहाँ पर आंसर बताना है कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो फ्रेंड्स पूरा पढ़ने के बाद आपका ऑप्शन बी यहाँ पर करना राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है उन मुख्यमंत्रियों की पहचान करें जो प्रधानमंत्री बने हैं। तो इनमें से चौधरी चरण सिंह, उसके बाद बीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और नरेंद्र मोदी। तो सही आंसर इसका सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 है लिखा है वित्तीय स्थिति रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो 61 का आंसर बी होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एकल घरेलू उत्पाद गणना करने की विधि नहीं है। तो इसमें ह्रासमान लागत विधि जो है नहीं आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा इसमें सही है इसके बारे में बताइए। तो फ्रेंड्स सी होता है पहला तथा दूसरा दोनों। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन जो है वह सर्वाधिक होता है। तो सर्वाधिक मक्का का उत्पादन पूर्णिया में होती है। नेक्स्ट है निम्न में से मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो इसके लिए याद रखना है निर्यात में वृद्धि। नेक्स्ट दिया कि भारत में निम्नलिखित उद्योग में कौन सा एक पानी और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। तो 66 का आंसर डी होता है ताप शक्ति, थर्मल पावर। नेक्स्ट है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो आंसर इसका सी होता है तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है लीची अनुसंधान केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है। ठीक है, तो लीची अनुसंधान केंद्र जो है ऑप्शन ए होता है मुसहरी। नेक्स्ट है अंग्रेजों के द्वारा पटना में अपनी पहली फैक्ट्री जो है कब स्थापित की गई थी। तो पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है ठीक है बिहार के जेपी आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, गलत है। ठीक है, तो पूरा ऑप्शन देखेंगे इसका तो ऑप्शन सी इसमें गलत होगा कि जेपी ने छात्रों का नियंत्रण इस शर्त पर स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और शुरुआत में सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहेगा। 71 पटना में गोल घर का निर्माण क्यों किया गया था। ठीक है, तो अनाज के भंडारण के लिए गोल घर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट है कि पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो याद रखना पटना विश्वविद्यालय की स्थापना 1917 में होता है। नेक्स्ट है सतयुग नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। तो आंसर होता है पुरुषोत्तम नारायण नंदा। नेक्स्ट है असत्य कथन का चयन करें, इनमें कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75
लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम लिंगानुपात वाले जिलों का सही क्रम क्या है? सही क्रम सी होता है मुंगेर, भागलपुर और खगड़िया। नेक्स्ट है चंदन के मैदान बिहार के किस भाग में स्थित है? तो याद रखेंगे कि बिहार के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट है गंडक एवं कोसी नदी के मध्य कौन स्थित है? तो 77 का आंसर सी होता है कमला और बागमती। क्वेश्चन नंबर 78, बिहार का मानसून अधिक प्रभावित होता है? तो याद रखना है बंगाल की मानसून शाखा से। नेक्स्ट है राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर बी होता है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है विधान परिषद के गठन या उन्मूलन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 80 का ऑप्शन सी होता है आर्टिकल 169। क्वेश्चन नंबर 81 है किस दूरबीन ने यूरेनस के 29वें उपग्रह U1 की खोज किया है? तो 81 का ऑप्शन बी होता है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट लिखा है कि लोकतांत्रिक सुधार संघ के द्वारा हाल ही में जारी भारत के 27 राज्य विधानसभा और 3 केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्रियों का विश्लेषण 2025 के अनुसार निम्न में से कौन 931 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री के रूप में उभरे हैं? तो इसका आंसर डी होता है एन चंद्रबाबू नायडू। नेक्स्ट है कौन सा देश शुक्र ग्रह पर वेनेरा डी मिशन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें एक लैंडर, एक बैलून प्रोब और एक कक्षीय अंतरिक्ष यान शामिल है? तो इसका आंसर बी होता है याद रखेंगे रूस। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा देश ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में नया सदस्य बना है? तो आंसर होता है सी मालदीव। नेक्स्ट है निम्न में से किस देश ने 2025 आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था के शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर डी याद रखेंगे सिंगापुर। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से किसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल की मानक उपाधि से सम्मानित किया? तो आंसर होता है सी नीरज चोपड़ा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बना है? तो वो राज्य है केरल। नेक्स्ट है निम्न में से किस अभियान के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य सशक्तिकरण पर केंद्रित 3 गिनीज वर्ल्ड खिताब हासिल किए हैं? तो आंसर इसका ए होता है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। नेक्स्ट है हाल ही में किसने 2 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकसित भारत युवा संसद महोत्सव 2025 के राष्ट्रीय दौर का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर सी होता है मनसुख मांडविया। नेक्स्ट है पीएम अजय योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है एससी समुदाय के बीच गरीबी कम करना। नेक्स्ट है राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में कौन सा राज्य जो है वो यहाँ पर शीर्ष रूप में रहा है? तो आंसर होता है ओडिशा। निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और सही कथन को चुनिए। तो इसका ऑप्शन सी राइट होगा कथन 1 तथा 2। नेक्स्ट है किस राज्य ने अप्रैल 2025 में 2000 साल पुराने मेगालिथिक अवशेष की खोज की सूचना दिया है? तो आंसर इसका सी होता है केरल। नेक्स्ट प्रश्न 94 है कि ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करें और सही कथन को चुनें। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो सही कथन होता है ऑप्शन सी यानी पहला और दूसरा दोनों होगा। नेक्स्ट है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 95 का राइट आंसर बी होता है जस्टिस दिनेश माहेश्वरी। नेक्स्ट है किस देश ने दुनिया का पहला 10 गीगाबीट ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? तो 96 का ऑप्शन जो है बी होता है चाइना।
नेक्स्ट है, हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में नए विचार को बढ़ावा देने के लिए सुफलम सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 97 का आंसर डी होता है राजगीर। नेक्स्ट है कि विश्व के किस देश ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार की मुख्यमंत्री साइकिल योजना को अपनाया है? तो 98 का आंसर सी होता है जाम्बिया। नेक्स्ट है, 113वां बिहार दिवस 2025 का विषय क्या है? तो 99 का ऑप्शन बी होगा, उन्नत बिहार विकसित बिहार। और आज का अंतिम सवाल, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार का कौन सा जिला अधिकतम वन सघनता का है? तो इसका आंसर ए होता है पश्चिमी चंपारण। तो फ्रेंड्स, ये था जीके जीएस सामान्य अध्ययन का आज प्रैक्टिस सेट, और इसी तरह से हर एक पेपर को हम कवर करने वाले हैं लगातार। तो चैनल पर जो भी नए हैं, आप लोग चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए।